नमस्कार, आप देख रहे हैं दहाड़ जदीद न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। और अब करते हैं खास खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में दबंगों के हौसले बुलंद हैं। पानी निकासी के विवाद में आधा दर्जन से ज्यादा दबंगों ने घर में घुसकर बुजुर्गों को जमकर पीटा। जरा सी कहासुनी होने पर दबंगों ने घर में घुसकर चारों तरफ से घेर कर जमकर मारपीट की, जिसमें आधा दर्जन लोग घायल हो गए। सारी घटना घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आसपास के लोगों में डर का माहौल है। मामला बिसरख थाना क्षेत्र के बिसरख गाँव का है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में नगर पालिका अध्यक्ष शशि जैन ने नगर के अतिव्यस्त मुख्य सड़क आजाद मार्ग के पुनर्निर्माण का विधान के साथ उद्घाटन किया। बता दें कि ये मार्ग नगर का सबसे व्यस्त मुख्य मार्ग है, जो कई वर्षों से जर्जर होकर दयनीय स्थिति में पहुंच चुका था। जनता और जनप्रतिनिधियों द्वारा इसके निर्माण की लगातार मांग उठ रही थी। सड़क की हालत और जनता की मांग के दृष्टिगत 1,56,38,812 रुपए में टीपी चौराहा से गांधी मूर्ति होते हुए जिला पंचायत कार्यालय तक बनने वाले इस मार्ग का पालिका अध्यक्ष शशि जैन ने विधि विधान के साथ उद्घाटन किया। इस अवसर पर अधिशासी अधिकारी डॉक्टर मणिभूषण तिवारी और पालिका सभासद व गणमान्य लोग मौजूद रहे। माता सहिता च पुत्रः विद्वेनो देवा अदितिः पंचजना अदितिजान अदितिज ब्रह्माद्योः शान्ति अन्तरिक्षकम् शान्ति पृथिवी शान्ति आपः शान्ति ब्रह्म शान्ति धाम शान्ति ओम यतो यतः समीहसि ततो अवयं गुरुभ्यः गुरुजन्यः पशुभ्यः शिशान्ति। उत्तर प्रदेश के अमरोहा लोकसभा सांसद कुंवर दानिश अली ने लोकसभा क्षेत्र का तूफानी दौरा किया। सांसद दानिश अली ने अमरोहा पहुंचने के बाद जहां जिला संयुक्त चिकित्सालय का निरीक्षण किया, वहीं कोरोना महामारी से मृत समाज सेवी और शहर के लोगों के परिजनों को शोक संवेदना व्यक्त की। लोकसभा भ्रमण के दौरान सांसद कुंवर दानिश अली पहले ऐसे सांसद हैं जिन्होंने नगर के चौराहा कोर्ट से पदयात्रा करते हुए मृत नागरिकों के आवास तक गए, जहां वह सबसे पहले नगर के समाज सेवी स्वर्गीय अख्तर नबी कुरैशी के मोहल्ला बगला स्थित आवास पर पहुंचे, जहां उनके पुत्र समाज सेवी आसिफ अली व परिवार के साथ कुछ समय बिताने और शोक संवेदना प्रकट करने के बाद सांसद का काफिला पैदल मोहल्ला चाहमुल्ला अमान पहुंचा, जहां वह समाज सेवी मोहम्मद अली एडवोकेट और पूर्व पालिका अध्यक्ष डॉक्टर अफस परवेज के आवास पर पहुंचकर उनका व क्षेत्र का हालचाल जाना। यहां कुछ समय रुकने के पश्चात सांसद दानिश अली का ये काफिला नगर की संकरी गलियों में होते हुए जामा मस्जिद पहुंचा, जहां नायब शहर इमाम मुफ्ती मोहम्मद अफान साहब मंसूरपुरी से मिलकर उनके वालिद और जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष दिवंगत कारी उस्मान मंसूरपुरी के इंतकाल पर शोक संवेदना व्यक्त की। इस दौरान सांसद दानिश अली ने वहां उपस्थित नागरिकों के साथ अमरोहा की जन समस्याओं पर भी चर्चा की और बताया कि अमरोहा लोकसभा क्षेत्र के लिए सड़क के निर्माण व चौड़ीकरण हेतु 63 किलोमीटर लंबी सड़क कार्य प्रधानमंत्री योजना में स्वीकृत कराया है, जिसका कार्य शीघ्र आरंभ हो जाएगा। वहीं टेक्सटाइल व कॉटन वेस्ट व्यापारियों ने सांसद से टेक्सटाइल उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अमरोहा में टेक्सटाइल पार्क बनाए जाने की मांग रखी, जिसे पूरा कराने के लिए प्रस्ताव तैयार कराकर देने को कहते हुए पूरा प्रयास व सहयोग करने का सांसद ने टेक्सटाइल उद्योग बंधुओं को आश्वासन दिया। अपने एक दिवसीय लोकसभा क्षेत्र भ्रमण के अंतर्गत सांसद कुंवर दानिश अली का ये काफिला अतरासी से होते हुए गजरौला होकर नौगावा विधानसभा के पूर्व विधायक अशफाक उल्ला खां के आवास से हाली जागीर पहुंचा, जहां उन्होंने पहले मौजूद ग्रामीण जनता की समस्याएं सुनी और जनता का हाल जाना। इस दौरान समाज सेवी सेठ असलम अंसारी, नूर अब्बास राणा, सांसद प्रतिनिधि व क्षेत्र के पार्टी पदाधिकारियों और गणमान्य लोग साथ रहे। 10 जून को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के कुशल निर्देशन में क्षेत्राधिकारी नगर श्री राम प्रवेश राय मय कोतवाली महोबा पुलिस बल के साथ शहर में पैदल गश्त करके क्षेत्र के मुख्य बाजार, चौराहों, धार्मिक स्थल आदि जगहों पर संदिग्धों की चेकिंग की गई एवं आम जन को कोरोना संक्रमण के प्रति जागरूक करते हुए मास्क का प्रयोग, सोशल डिस्टेंसिंग आदि नियमों का पालन करने की अपील की गई। जनपद के समस्त थानों द्वारा भी थाना क्षेत्र में पैदल गश्त करके उक्त नियमों के बारे में भी लोगों को जागरूक किया गया। क्षेत्र अधिकारी चरखारी उमेश चंद्र द्वारा चौकी गौरहारी का निरीक्षण किया गया एवं चौकी प्रभारी को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। यातायात नियमों के उल्लंघन पर 43 ई चालान व कोविड-19 नियमों के उल्लंघन पर 15 व्यक्तियों से 2,450 रुपए का शुल्क वसूला गया। नालंदा में शौचालय में रह रही दादी पोती की मदद को आगे आए जाप नेता राजू दानवीर ने दिया 1 साल का सूखा राशन व 10,000 नकद। खबर के बाद जन अधिकार पार्टी की ओर से आज शौचालय में रहने को मजबूर नालंदा जिले के करायपर शुराय प्रखंड में चिकसौरा थाना स्थित दिलीपर गांव निवासी कौशल्या देवी एवं उनकी 8 वर्षीय पोती सपना कुमारी की 1 साल का सूखा राशन व 10,000 रुपए की नकद देकर आर्थिक मदद की गई।
इस मौके पर जाप के युवा प्रदेश अध्यक्ष राजू दानवीर ने कहा कि मीडिया में चल रही खबर के बाद जाप अध्यक्ष पप्पू यादव के निर्देश पर हम यहां इस परिवार के लिए मदद लेकर आए हैं। अभी हमने उन्हें सूखा राशन और आर्थिक मदद की है। साथ ही जन अधिकार पार्टी इस 8 वर्षीय बच्ची की पढ़ाई से लेकर शादी तक के खर्च का निर्वहन करेगी। दानवीर ने कहा कि नालंदा की पहचान दुनिया भर में अव्वल है, लेकिन आज यहाँ भी लोग इस तरह की मुफलिसी में जीने को मजबूर हैं। यह मुख्यमंत्री का जिला है और यहाँ लोग शौचालय में रहने को मजबूर है। ये बेहद शर्म की बात है। यह घटना यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों पर सवाल खड़े करती है। आखिर क्यों इस महिला को अब तक इंदिरा आवास तक नहीं मिल पाया है, ये सवाल है। पार्टी जल्द ही इनके घर का निर्माण भी कराएगी। कि हमें पता लगा कि ये दीरीपर गांव है, कराय परसुराय प्रखंड में आती है और हिलसा विधानसभा में आती है। यहाँ हमें जानकारी लगा कि एक शौचालय में बूढ़ी माँ अपनी 8 वर्षीय पोती के साथ कई दिनों से रह रही है। आखिर क्या वजह था कि वो शौचालय में रहने के लिए मजबूर है? या तो उनके पास घर नहीं होगा, या फिर कुछ वो पैसे नहीं होगा कि जो आप घर को मरम्मत नहीं कर सकते टूटा हुआ। तो यहाँ जब गांव वालों से हमने पूछा तो सैकड़ों गांव वाले ने यही जवाब दिया कि ये शौचालय में ही रहती है। दादी माँ से हमने पूछा तो ये भी स्पष्ट बोले कि हम लोग साल भर से शौचालय में रहते हैं। बारिश आता है तो ऑलरेडी शौचालय में चली जाते हैं और कभी कभी बाहर, कभी धूप आया तो शौचालय में। तो यहाँ के जनप्रतिनिधि कहाँ हैं? यहाँ नालंदा जिला के जनप्रतिनिधि कहाँ हैं? ये सब कहाँ हैं? आखिर क्या मजबूरी थी कि शौचालय में, यानी कि इनको इंदिरा आवास नहीं मिला, कि इनके पास खाने के लिए कुछ सामान नहीं है, पैसे नहीं है, मात्र 5 किलो अनाज है। अब सोचिए 2 आदमी कैसे खाएंगे, क्या पकाएंगे, उसके साथ क्या दाल चाहिए कि नहीं चाहिए, सब्जी चाहिए कि नहीं चाहिए, सिर्फ चावल से हो जाएगा। इन बहुत सारी पहलुओं को हमने यहाँ कर देखा तो सही पाया। अभी हम इनके लिए बजाबते कम से कम 7-8 महीना या साल, लगभग साल भर का राशन हम इनके पास लेकर आए हैं और 10,000 रुपये का नगद भी दिए हैं। आदरणीय पप्पू यादव जी के निर्देशानुसार ये कार्य किया गया है। फिलहाल के इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहे दहाड़ जदीद न्यूज़ के साथ। नमस्कार।